नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर रीता बेदी क्लिनिक में। मैं डॉक्टर रीता बेदी MS गायनी। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं, एबॉर्शन करना चाहते हैं, मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो वो एबॉर्शन किट आपको किस तरह से लेने चाहिए, उसका सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एबॉर्शन किट्स कितने समय तक आप ले सकते हैं। एबॉर्शन किट्स 49 डेज़ की प्रेगनेंसी तक आप ले सकते हैं। इसका मतलब है कि 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक। अब प्रेगनेंसी का टाइम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो लास्ट आपका पीरियड आया था उससे ही प्रेगनेंसी का टाइम कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। जैसे आपको 1 जून को अगर पीरियड आया है और 1 जुलाई को पीरियड मिस हो गया है, तो आपके ऑलरेडी 4 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो 49 डेज़ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे 1 जून को पीरियड आया है तो 19 जुलाई तक आप मेडिकल किट एबॉर्शन के लिए ले सकते हैं। प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए बाज़ार में कई तरह के स्ट्रिप टेस्ट उपलब्ध हैं। आप कोई भी स्ट्रिप लेकर के यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके, जैसे ही आपका पीरियड मिस हो तो उसके 2-4 दिन बाद ही आप यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लें, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम बीत जाएगा तो मेडिसिन से एबॉर्शन पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा तरीका ये जानने के लिए कि कितने टाइम की प्रेगनेंसी है, वो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। अल्ट्रासाउंड किस किस स्थिति में कराने की ज़रूरत पड़ती है? जब आपको अपना प्रेगनेंसी का टाइम पूरी तरह से पता नहीं होता, लास्ट पीरियड की डेट आपको याद नहीं होती, तो डॉक्टर ये कंफर्म करने के लिए कि कितने टाइम की प्रेगनेंसी है, आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। इसके अलावा अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का शक होता है, यानी ट्यूब में बच्चा लगने की संभावना होती है, तो भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। या कॉपर टी लगे लगे अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो कॉपर टी की लोकेशन देखने के लिए, या कोई साथ में फाइब्रॉइड है या बच्चे के कोई गांठ बनने की संभावना होती है, तो ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हैं। एबॉर्शन किट लेने से पहले 2 ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। पहला CBC यानी खून की जांच। इसमें पता चलता है कि आप में खून की कमी तो नहीं है, हीमोग्लोबिन कितना है। और दूसरा ब्लड ग्रुप की जांच। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम 2-3 बार एबॉर्शन किट ले चुके हैं और जब हम उनका ब्लड ग्रुप टेस्ट कराते हैं तो वो RS नेगेटिव होता है। फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लड ग्रुप RS नेगेटिव है तो आपके हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप टेस्ट कराना होता है, क्योंकि अगर हस्बैंड का ग्रुप पॉजिटिव है तो एबॉर्शन के बाद आपको एक इंजेक्शन NTD लगवाना ज़रूरी होता है। ये इसलिए लगाते हैं कि आने वाली प्रेगनेंसी में बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर टेस्ट करा लें। MTP किट कुछ इस तरह की होती है जिसमें 1 गोली होती है मिफेप्रिस्टोन की और 4 गोलियां मीज़ोप्रोस्टोल की होती हैं। वो आपने किस तरह से लेनी है? डे 1 पे आपने पहली गोली लेनी है, जो एक सिंगल गोली है, वो आपने पानी के साथ लेनी है। और डे 3 पे यानी उसके 48 घंटे बाद आपने वो चारों गोलियां एक साथ लेनी हैं। ये जो चारों गोलियां हैं, ये बेहतर तरीके से काम करती हैं अगर आप इनको जीभ के नीचे रख लें, या गाल में जैसे कोई टॉफ़ी चूसते हैं उस तरह से चूस लें, या वेजाइना में यानी अपनी योनि में रख लें, तो इन मेडिसिन्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा और जल्दी आता है। और इन केस अगर आपको कोई उल्टी भी आ जाती है तो इस गोली का असर ख़त्म नहीं होता है। जब आप वो 4 गोलियां एक साथ लेंगे तो उसके 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले हो सकता है थोड़ा पेट दर्द हो या वॉमिटिंग जैसा भी लग सकता है। अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो आपको डॉक्टर को बताना है। ब्लीडिंग ज़्यादा है ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर 1 घंटे में 2 पैड सोक हो जाते हैं और ऐसा लगातार 2 घंटे तक होता है, या खून की गांठें निकलती हैं, तो आपने अपने डॉक्टर को बताना है। वो उसके लिए फिर आगे उसी हिसाब से ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। यूजुअली 95% से ज़्यादा केसेस में कंप्लीट एबॉर्शन हो जाता है, लेकिन कई बार
4 से 5% केस में पूरी तरह से सफाई नहीं हो पाती, और अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये आता है कि अंदर कुछ पीसेस रह गए हैं, तो ऐसे केसेस में आपको सर्जिकल इवैक्यूएशन यानी सफाई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जो मदर्स बेबी को फीड करा रही हैं, अगर आप छोटे बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो गोलियां हैं ये ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होती हैं, और उसके कारण हो सकता है आपके बच्चे को लूज़ मोशंस हो जाएं। इसलिए आपने ये प्रिकॉशन रखनी है कि जब आप टैबलेट लें उससे जस्ट पहले अपने बेबी को फीड करा लें, और फिर टैबलेट लेने के 4 घंटे बाद दोबारा फीड कराएं। उससे बच्चे को इस टैबलेट से नुकसान नहीं होगा। यूजुअली डे 15 पर आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। उस दिन डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपका एबॉर्शन पूरी तरह से हो चुका है या इनकम्प्लीट है। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या ज़्यादा पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं, तब भी आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। हो सकता है डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराएं और उसी हिसाब से आगे आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करें। फ्रेंड्स, कई बार आप अपने आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन्स ले लेते हैं और बिना जाने कि वो किस तरीके से लेनी है आप ले लेते हैं और अपनी हेल्थ का नुकसान कर लेते हैं। इस तरह के वीडियो बनाने का हमारा यही पर्पज़ है कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।